हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से व्लॉग में, जहां हम सब लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। एंड काफ़ी सालों से ये ट्रिप पेंडिंग थी एंड फाइनली माता रानी का बुलावा आया है। सो हम सब लोग साथ में गए थे एंड आप देख सकते हो खुशी कितना हैप्पी एंड एक्साइटेड थे इसको लेकर। देन हम सब ने ट्रेन में खूब मज़े करे, खूब सारी बातें करी एंड रात को हम सब लोग सो गए थे। एंड सुबह उठते ही हमारी विंडो से इतना प्यारा और खूबसूरत व्यू आ रहा था एंड मैं और खुशी तो बहुत देर तक विंडो तक ही देखते रहे। एंड हम लोग आपस में बातें भी कर रहे थे कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन सबको तो कितना मज़ा आता होगा ना, मतलब रोज़ इतना सुंदर व्यू देखने को मिलता है। एंड पूरे टाइम विंडो की तरफ देखते हुए हम लोगों ने अच्छे से चाय वगैरह इंजॉय करी। एंड सुबह 7 बजे के अराउंड हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी का जयकारा लगा के हम सब लोग निकल पड़े थे रेलवे स्टेशन से। एंड उसके बाद हमें सबसे पहले काम करना था, हमारा यात्रा कार्ड लेना था, जो कि हमने रेलवे स्टेशन से ही ले लिया था। एंड वैसे 5 जगहों से मिलता है, तो आपको जहाँ पे कन्वीनियंट लगे आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने रेलवे स्टेशन से ही बुक किया था। उसके लिए बस हमें आधार कार्ड चाहिए था एंड उन्होंने हमारी एक फ़ोटो क्लिक करी थी कैमरा के थ्रू। उसके बाद हम सबको हमारा ID कार्ड मिल गया था एंड उसके बाद टैक्सी करके हम लोग हमारे होटल की तरफ चले गए थे। एंड वहाँ पे अच्छे से थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फ्रेशन अप होके हम सब लोग रेडी हो गए थे। हमारे होटल के साइड में ही रेस्टोरेंट था, तो हम सब लोगों ने वहाँ पे सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हम सब लोगों ने आलू पराठा खाए एंड ये बहुत ही टेस्टी एंड गरम गरम बहुत टेस्टी लग रहे थे। एंड अच्छे से खाना खाकर हम लोग निकल पड़े थे अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमें वैन अरेंज हो गई थी हमारे होटल से ही, तो वो लोग हमें लेके गए थे जहाँ पे चेक पोस्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होती है यात्रा, वहाँ पे हम लोग चले गए थे। चेक पोस्ट से चेकिंग करवा के यहाँ से हमारी होगी यात्रा स्टार्ट। एंड उसी की आगे आपको एक सिक्योरिटी चेकअप होगा, उसको क्लियर करने के बाद हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। एंड माता रानी का नाम लेके हम सभी लोग चल पड़े थे यात्रा को शुरू करने के लिए। एंड जैसे ही यात्रा स्टार्ट होती है आपको बहुत सारी दुकानें एकदम कलरफुल दिखने लग जाएगा हर जगह से, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पर। और घोड़े पालकी सब कुछ अवेलेबल होता है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। हम लोगों ने पैदल यात्रा करने का ही डिसाइड किया था। सबसे पहले हम लोग गए थे बाण गंगा पे एंड यहीं से ही यात्रा की शुरुआत भी मानी जाती है। मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी के आग्रह करने पे माँ वैष्णो देवी ने पर्वत पे बाण चलाया था, तो वहाँ पे गंगा माँ प्रकट हुई थी एंड यहीं से ही गंगा जल पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। तभी से ही इस जगह का नाम बाण गंगा है एंड इसको बाल गंगा भी बुलाया जाता है। उसके बाद यहाँ का आशीर्वाद लेकर हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी अपनी यात्रा। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम ऐसे बोलना चाहते हैं कि अगर आप आए तो घोड़ा पालकी हाँ। कर लेना हमारी तरफ आप आए तो आप अपनी एक्टिवा या मोटरसाइकिल लेके आए। जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ही हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी एंड मुंह पूरा लाल हो चुका था। उसके बाद हम लोग चढ़ाई कंटिन्यू करते रहे माता रानी का नाम लेते हुए। यहाँ पे और लोगों के साथ यात्रा करने में बहुत ही मज़ा आता है जब और लोगों के जोश देखते हैं, उनको नाचते गाते हुए देखते हैं। सो अगर आप थक भी जाते हो ना, तो औरों को साथ में चढ़ाई करते हुए देखते हुए बहुत ही आनंद आता है एंड बहुत ही मज़ा आता है साथ में। चढ़ाई करते करते हम लोग अधकुआरी पे भी पहुंच गए थे एंड वहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं, एक जो नया रास्ता जाता है एंड एक पुराना। तो हम लोग नए रास्ते की तरफ चलकर आगे की तरफ बढ़े थे एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा था। एंड जब नीचे देखते हैं ना कि हम लोग कहाँ से आए हैं, देखो इतना नीचे से आए थे, तो बहुत ही मज़ा आता है देखने में। हम लोग काफ़ी ऊपर तक आ चुके थे एंड ऊपर से इतना सुंदर व्यू आ रहा था नीचे से। एंड हम लोग ये भी देख रहे थे कि हम लोग कहाँ से आए हैं इतना नीचे से। उसके बाद यात्रा में हमने कंटिन्यू किया। उसके बाद सोचा कि थोड़ी देर ब्रेक लेकर चाय वगैरह पीते हैं, तो हम लोग भोजनालय में रुके एंड यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करके चाय वगैरह पी के हम लोग हमारी यात्रा हमने आगे की तरफ कंटिन्यू करी। एंड ऊपर तक पहुँचते पहुँचते इतना सुंदर सनसेट देखने को मिला। सो थोड़ी देर यहीं पर ही खड़े होकर हमने सनसेट को एंजॉय किया अच्छे से।
उसके बाद हमने हमारी यात्रा कंटिन्यू करी एंड हमने आफ्टरनून के टाइम चढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो ऊपर तक पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। से 2.5 किलो और रह गए। एंड यहाँ पे एक बहुत ही फ़नी चीज़ बताती हूँ, हम सबको लगा था कि ये जो दिख रहा है ये भवन है, तो इसी की मोटिवेशन में हमने बहुत ही फुल स्पीड में आगे बढ़ गए थे, लेकिन हमें थोड़ी देर बाद पता चला था कि वो भवन नहीं था। मेरे ब्लॉग में बता, सब कुछ सही है, बस एक फिसल पट्टी होनी चाहिए जाने के लिए। एंड ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए हमें भवन दिख चुका था एंड हम लोग बहुत ही खुश हुए एंड बहुत एक्साइटेड एंड इतना सुंदर लग रहा था एंड फटाफट हम लोग फुल मोटिवेशन के साथ भागते हुए आगे की तरफ गए और भवन पहुंच गए थे। वहाँ पे हम लोग अच्छे से हम लोग फ्रेशन अप हो गए, नहा वहा कर हमने चेंज कर लिए एंड दर्शन के लिए निकल गए। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं करा। तो उसके बाद हमने अच्छे से दर्शन करे एंड बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे हमें। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे भैरव घाटी की तरफ एंड माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी के भैरव बाबा के बिना दर्शन अधूरे ही माने जाते हैं। सो हम लोग गए थे स्टेयर्स के थ्रू एंड उसके बाद देख सकते हो कि हमारी क्या हालत हुई थी। ऐसा लग रहा है बैठ के देख और हमने सीढ़ियाँ पकड़ ली, पता नहीं क्यों। आप लोग देख सकते हो हमारे साथ। और अब हम 150 सीढ़ियों के बीचों बीच फंस गए हैं, ऊपर जाए नीचे जाना ऊपर है लेकिन मुंह नीचे की तरफ है, अब देख लो आप हमारी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? सो ऐसे ही हमारे भैरव बाबा के बहुत ही अच्छे दर्शन रहे एंड काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग रात को ही नीचे आ जाएंगे। सो नीचे आते आते हमें सुबह हो चुकी थी एंड काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक चुके थे, तो हमने थोड़ी देर होटल में रेस्ट किया एंड रात की हमारी फिर से ट्रेन थी दिल्ली को, तो हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन आ चुके थे एंड काफ़ी मज़ेदार यात्रा रही। आई होप माता रानी हमें फिर से जल्दी बुलाए एंड आई होप आपको भी मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। And if you do, so please subscribe to my channel and thank you so much for watching my videos. Jai Mata Di everyone. Bye.